म्यूचुअल फंड के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टाइप है जिसका नाम है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बहुत सारे लोग इसका नाम सुने होंगे। ये बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने का। आपने बहुत सारे वीडियोज में वॉच किया होगा कि आखिर में इंडेक्स फंड सेफ ऑप्शन होता है। जो चाहता है कि मेरे को रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है उसके लिए इंडेक्स फंड बेहतरीन ऑप्शन होता है। बट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर में इंडेक्स फंड के क्या नुकसान होते हैं एंड क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फायदे के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में। पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर में इंडेक्स फंड क्या होता है। देखिए, इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड का टाइप होता है एंड इंडेक्स फंड जो होता है ना वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ट्रैक करता है। मतलब जो इंडेक्स है ना इंडिया के उसको ट्रैक करता है। बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जिसमें से दो बहुत ही फेमस इंडेक्स है। इन दोनों के बहुत सारे फंड होते हैं। सेंसेक्स के बहुत सारे फंड्स होते हैं, निफ्टी 50 के बहुत सारे फंड्स होते हैं, जिसमें से आप कोई भी एक फंड चूज करके अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनको ये ट्रैक करता है इंडेक्स फंड। जैसे जैसे निफ्टी 50 बढ़ेगा, जैसे जैसे सेंसेक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे इंडेक्स फंड भी बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें, मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊंगा। इंडेक्स फंड पैसिव नेचर का होता है। यहाँ पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। मतलब ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे नहीं बैठा होता है जो आपके पैसे को मैनेज करे। एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक पर्सन बैठा होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है, जो आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। बट इंडेक्स फंड में कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है, ये पैसिवली काम करता है। मतलब ये सीधा निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे वैसे ये ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप आपको इंडेक्स फंड के बारे में पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में इंडेक्स फंड के फायदे क्या हैं, मतलब इसके प्रोस क्या हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो इंडेक्स फंड होता है वो सेंसेक्स और निफ्टी 50 मतलब कि इंडेक्स को ट्रैक करता है और इंडेक्स में बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। इससे आपको ये फायदा होता है कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप अलग अलग स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग इंडेक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क आपका ऑटोमेटिक कम हो जाता है कंपेयर टू अगर आप एक सिंगल स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई भी एक सिंगल स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है। एग्जांपल के तौर पे आप मान के चलिए आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा। अब अगर रिलायंस की वैल्यू डाउन हो जाती है अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, तो आपके पैसे की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। इसीलिए अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, और भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जिससे आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दूसरा फायदा है लोअर कॉस्ट। यहाँ पे आपको बहुत कम कॉस्ट पे करना पड़ता है एक्सपेंस रेशियो के मामले में। जैसे मान के चलिए एक्टिव म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां पे एक फंड मैनेजर बैठा होता है जिसकी कुछ ना कुछ फीस होती है, तो वहां पे आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड में कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट कम हो जाता है। आपका एक्सपेंस रेशियो की जो फीस होती है ना वो कम हो जाती है। केवल आपको एएमसी की फीस देनी होती है। मतलब जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस इंडेक्स फंड में, उसकी केवल फीस आपको देनी पड़ेगी। बाकी कोई भी आपको फीस यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। तीसरा फायदा है कॉन्सिस्टेंट रिटर्न। यहाँ पे आपको लंबे टाइम तक एक कॉन्सिस्टेंट रिटर्न मिलता रहता है। अब मैं आपको फिर से बोल देता हूं, लंबे समय तक, ना कि छोटे टाइम तक। आपको यहाँ पे कम से कम 10 साल तक तो आना ही पड़ेगा। अगर आप 10 साल के लिए नहीं आ रहे इंडेक्स फंड में, फिर तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इंडेक्स फंड आपको 11 से लेकर 12% का इंटरेस्ट देता रहता है, जिससे अगर आप पैसे लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कंपाउंड होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है आपके पैसे के ऊपर, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप पैसे को लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए इंडेक्स फंड में तो आपको लंबे टाइम तक आना पड़ेगा। इंडेक्स फंड आपको एक अच्छा रिटर्न 11 से लेकर 12% का आपको देता रहेगा। चौथा फायदा है लो टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब देखिए, टर्नओवर रेशियो क्या होता है ना, कि कोई भी एक फंड में, कोई भी एक फंड उठा लीजिए, म्यूचुअल फंड में कोई भी एक फंड उठा लीजिए, उस फंड में जो भी होल्डिंग होती है उसको बार बार चेंज किया जाता है। बट इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं होती है। वहीं अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको हाई टर्नओवर रेशियो मिलेगा, बट यहाँ पे आपको लो टर्नओवर रेशियो मिलता है, जिससे यहाँ पे आपकी होल्डिंग को चेंज नहीं किया जाता है। जैसे आप इन्वेस्ट किए हैं वैसे ही आपका पैसा ग्रो करता रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो आई होप आपको टर्नओवर रेशियो के बारे में पता चल गया होगा। पांचवा फायदा है पैसिव मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको पैसिव मैनेजमेंट मिलता है। मतलब यहाँ पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। आप जब पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिक इंडेक्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। अब इसका ये फायदा होता है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। एक जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है उसमें एक फंड मैनेजर होता है। कोई भी स्टॉक अगर दिख रहा है उसको कि ये डाउन चल रहा है, कोई भी उसको दिख गया कि स्टॉक ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको हटा के कोई दूसरा स्टॉक लेके आ जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर जिस फंड में आप इन्वेस्ट किए हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फंड मैनेजर नहीं है, तो यहाँ पे इमोशनल डिसीजन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है।
यहाँ पे आप पैसे जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा केवल निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ही ट्रैक करेगा, बाकी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन नहीं होता है। आप होते हैं और इंडेक्स होता है, उसके अलावा कोई भी नहीं होता है। 6 बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है ना कि यहाँ पे आप आसानी से अपने होल्डिंग को देख सकते हैं कि आखिर में आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब इससे आपको ये फायदा होता है कि आप फ्यूचर में ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है। तो ट्रांसपेरेंसी का यही फायदा होता है कि जो इंडेक्स फंड होता है ना, वो आपकी होल्डिंग को दिखाता रहता है रेगुलर बेसिस पे, आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, जिससे आपको फ्यूचर डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। आई होप आपको इंडेक्स फंड के फायदे के बारे में पता चल गया होगा। बट अब बात कर लेते हैं आखिर में इंडेक्स फंड के नुकसान कहां पे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि इंडेक्स फंड बहुत ही सेफ होता है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। बट मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो कि नुकसान के हैं, जिसके लिए आप रेडी हो जाइए और इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। पहला नुकसान है लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल। आप सभी लोगों को पता है कि जो इंडेक्स फंड होता है वो इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो मार्केट इंडेक्स होता है ना उसको ट्रैक करता है। बट कभी भी इंडेक्स फंड मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करता है, मतलब उससे ज्यादा आपको रिटर्न कभी नहीं देगा। अगर आप सोच के आ रहे हैं कि मेरे को 12% से ज्यादा रिटर्न मिले, 14% का, 15% का, 16% का, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हाँ, अभी तक तो नहीं था, फ्यूचर में मेरे को नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, बट अभी तक तो लगभग 11 से लेके 12% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता रहता है। इससे ज्यादा आपको रिटर्न इंडेक्स फंड नहीं देता है आज तक के टाइम में। यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न कभी नहीं मिलेगा, जितना आपको इंडेक्स रिटर्न देगा वैसे आपको इंडेक्स फंड भी रिटर्न देगा। दूसरा नुकसान है मार्केट रिस्क। अगर मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है और उसकी वजह से अगर निफ्टी 50 डाउन हो जाता है, तो आपके जो इंडेक्स हैं, जो आपने निफ्टी 50 वाले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, वो भी सेम तरीके से ही डाउन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी फर्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर होता है, जिसके बारे में हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। अब देखिए मार्केट रिस्क यही होता है यहाँ पे कि अगर मार्केट किसी भी रीजन से डाउन हो गया, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी न्यूज आ गई, अगर उसकी वजह से अगर मार्केट गिर गया नीचे, जो आपका इंडेक्स फंड है ना, जिस भी आपने इंडेक्स को ट्रैक करवा रहे हैं, निफ्टी 50 या सेंसेक्स को, सेम तरीके से आपका इंडेक्स फंड भी गिरेगा। यही सबसे बड़ा रिस्क होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में उतना रिस्क नहीं होता है मार्केट गिरने का, क्योंकि वो इंडेक्स को ट्रैक नहीं करता है। बट जो इंडेक्स फंड होता है ना, वो सेम टू सेम इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिससे सेम टू सेम प्रभाव पड़ता है निफ्टी 50 का और सेंसेक्स का। तीसरा नुकसान है ट्रैकिंग एरर। यहाँ पे आपको ट्रैकिंग एरर मिलता है, मतलब एग्जैक्ट आपको इंडेक्स जितना रिटर्न नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। जैसे निफ्टी 50 में आपने किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, अब यहाँ पे ये होगा कि निफ्टी 50 जितना रिटर्न दिया है उतना आपको यहाँ पर रिटर्न नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, पॉइंट कुछ % का आपको रिटर्न यहाँ पे कम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे आपका ट्रेडिंग कॉस्ट होता है। अब इसके वजह से ना आपका जो ट्रैकिंग एरर होता है वो सामने आता है। तो आई होप आपको ट्रैकिंग एरर के बारे में पता चल गया होगा, मतलब कि एग्जैक्ट आपको इंडेक्स जितना रिटर्न नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। पांचवा नुकसान है, जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो है मार्केट बियास। मतलब कि यहाँ पे जो इंडेक्स फंड होता है वो स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है, मतलब जो उसमें सेक्टर्स होते हैं, जो उसमें इंडस्ट्री होती है, जैसे जैसे वो सेक्टर्स और इंडस्ट्री ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका पैसा ग्रो करेगा इंडेक्स फंड में। और जैसे ही उस सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप अपने पैसे को ऐसा नहीं करेंगे कि निकाल के दूसरे सेक्टर में लगा देंगे, क्योंकि जिस सेक्टर और इंडस्ट्री को इंडेक्स ट्रैक कर रहा है, उसी सेक्टर और इंडस्ट्री को आपका इंडेक्स फंड भी ट्रैक कर रहा है। अब इसका ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप पैसे को निकालना चाहें, मतलब पैसे को सोचे कि मैं दूसरे फंड में डाल दूं, दूसरे सेक्टर में डाल दूं, सेम ही वहां पे भी मिलेगा, क्योंकि सेम ही सेक्टर और सेम ही इंडस्ट्री होती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि जो फंड मैनेजर होता है वो इन्हीं चीजों को देखता है। अगर कोई भी सेक्टर डाउन चल रहा है तो उस सेक्टर में पैसे कम कर देगा और दूसरे सेक्टर में पैसे बढ़ा देगा, या उस इंडस्ट्री में पैसे कम कर देगा, उस स्टॉक्स में पैसे कम कर देगा, उस स्टॉक्स को हटा ही देगा। अगर बहुत सारे फंड मैनेजर होते हैं जो म्यूचुअल फंड में से स्टॉक्स को ही हटा देते हैं। अब इसका यही फायदा होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड में, बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है। जैसे जैसे सेक्टर ग्रो करेगा, जैसे सेक्टर आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे इंडेक्स फंड भी बढ़ता चला जाएगा। तो आई होप आपको मार्केट बियास के बारे में पता चल गया होगा। तो ये थे 4 नुकसान और मैंने आपको 6 फायदे के बारे में बता दिया इंडेक्स फंड के बारे में। तो आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि आखिर में इंडेक्स फंड के फायदे क्या होते हैं एंड नुकसान कहाँ पे होते हैं। अगर कोई भी आपके माइंड में डाउट चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, मैं आपके जो भी डाउट्स होगा उसका मैं अच्छे से सॉल्यूशन दूंगा। तो अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।